नमस्कार, आदाब। मैं ज़ुबैर काज़मी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी और न्यूज़ डायरी में हम एक आपको रोचक जानकारी देने जा रहे हैं हीलिंग के बारे में। आपको हमने पहला एपिसोड और दूसरे एपिसोड में हीलिंग के फ़ायदे बताए थे और हमारे साथ में ख़ास मेहमान थे डॉक्टर संगीता अग्रवाल, जिन्होंने रुड़की में इस कार्यक्रम को शुरुआत की है और यहीं उन लोगों को वो लाभ देंगी। हीलिंग क्या था उसके बारे में भी उन्होंने बारीकी के साथ में बताया, क्योंकि अब युवा पीढ़ी लगातार इस ओर बढ़ रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और आपको घर बैठे मोबाइल पे सारी जानकारी हासिल हो जाती है। तो एक क्लिक में वो जानकारी हासिल हो, तो उसमें जो युवा पीढ़ी है वो हीलिंग के बारे में यकीन नहीं कर रही थी कि ये पॉसिबल है। अगर आपने, जैसे कि हमने दूसरे एपिसोड में आपको बताया था कि अगर आप बीमार हुए, बीमार होने के बाद आप इलाज कराने डॉक्टर के पास गए और इलाज होने के बाद जब आपको सेटिस्फैक्शन हो गया, उसके बाद भी आप फिर दोबारा बीमार हुए, तो हीलिंग से उसे ठीक किया जा सकता है। ये डॉक्टर साहब ने दावा किया था। आज हमारे साथ में खुद डॉक्टर संगीता अग्रवाल और उनकी जो बेटी हैं वो मौजूद हैं और ये आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हैं हीलिंग से जुड़ी हुई, जो उनके परिवार से ही आधारित है और ख़ुद इनके परिवार में ही उसका एग्जाम्पल बेहतर साबित हुआ, यानी कि हीलिंग के जो परिणाम थे वो इनके घर में ही सफल साबित हुए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग के इस तीसरे एपिसोड में। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने बात हमारे से शेयर करी, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी है, जैसे आपने कहा, वो कैसे यकीन करेगी, इसका एग्जाम्पल आप दर्शकों को, लोगों को कैसे समझाएंगे? हाँ, युवा पीढ़ी चूँकि एक प्रूफ चाहती है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है सोशल मीडिया से, और उनका दिमाग भी हमारे बनिस्पत, हमारी जनरेशन के बनिस्पत ज़्यादा खुला हुआ है, तो वो जो भी कुछ है उसको प्रूफ के साथ ही स्वीकार करते हैं, अदरवाइज दे डोंट एक्सेप्ट देम इनटू देयर लाइफ जी। तो एक इसके पहले मैं थोड़ा बता दूं कि बहुत बरसों पहले एक डी सिल्वा करके एक बहुत बड़े मेडिटेशन गुरु हुआ करते थे। तो आजकल भी कुछ लोग उनका मेडिटेशन करा रहे हैं। तो उन्होंने भी जब उसको प्रमोट किया, उन्होंने भी जब उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ये वर्क करता है, तो उन्होंने अपनी डॉटर के साथ ही वो एक्सपेरिमेंट शुरू करा था। और जब उनके डॉटर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखे, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आए और उन्होंने फिर वो दुनिया को प्रैक्टिस कराई। तो इस तरीके से ये मेडिटेशन का सिलसिला मेरा कई सालों से ही चालू है। तो उस दौरान जब कुछ मुझे लगा कि हाँ हीलिंग पावर्स हैं, तो मैंने फिर अपनी डॉटर पे कुछ करा, एक्सपेरिमेंट्स करे। और अभी मैं खैर पुराने उसमें ना जाते हुए रिसेंट की बात बताती हूँ कि जिस तरीके से अभी हम लोग कोरोना काल से गुजरे हैं, और हम सब लोग एक समय ऐसा था कि बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे थे, और उस समय लॉकडाउन और फ्लाइट्स के कैंसिल होने के चलते मेरी डॉटर नीदरलैंड एम्स्टर्डम में थी। तो एक बहुत ज़्यादा, जैसे वो भी डरी हुई थी कि अकेली थी, और हमको भी थोड़ा वो था कि किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करा जाए वहाँ अकेले, क्योंकि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी इंडिया की तरह बहुत क्विक नहीं, वो एकदम से पेशेंट्स को मेडिसिन देना शुरू कर देते। तो हमने उसको डे टू डे प्रैक्टिस में वही, जब भी ये कुछ कंप्लेंट बताती थी तो एकदम हम हीलिंग करते थे उसकी यहाँ से। तो इस तरीके से कभी महसूस नहीं हुआ कि वो वहाँ पर अकेली है और हम यहाँ उससे दूर हैं, और इस तरीके से सकुशल उस स्थिति से हम गुजरे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर, अगर आप उसके मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा शी कैन टेल यू बेटर। अच्छा, देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किस तरीके से हीलिंग, क्योंकि युवा पीढ़ी किसी बात को भी तथ्य के रूप में स्वीकार करती है, और जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि हीलिंग का क्या फ़ायदा हुआ, उनके परिवार में ही ये उदाहरण देखने को मिला। अब हमारे साथ में डॉक्टर संगीता अग्रवाल की बेटी मौजूद हैं। ये बाहर विदेश में रह रही थी। कब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई और किस तरीके से अपनी मदर की उन्होंने सहायता ली, हीलिंग से उन्हें क्या लाभ हुआ, ये भी आप उनकी ज़बानी सुनिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, जब आप, कब ये घटना थी जब आपकी मदर से आपकी बातचीत हुई, और आपको क्या लगा कि मदर ने कभी जिक्र करा हो हीलिंग के बारे में, उसका किस तरीके से लाभ आपको मिला? ये अपनी पर्सनल जर्नी पे तो थी हमेशा से, मेडिटेशन को लेके, हीलिंग को लेके, बट वो सिर्फ घर तक होता है कि आपने अपने बच्चे को दे दी या फिर कोई जान पहचान का है। अब ये पब्लिक डोमेन में
कर रही हैं, तो कोई मेरी लाइफ का शायद सेक्टर नहीं है जहाँ पे मैंने नहीं ली, फ्रॉम जॉब टू हेल्थ टू पर्सनल रिलेशंस, ऑफिस में किसी से बच गई या फिर कुछ हो गया तो भी मम्मी को फ़ोन करा सीधा। तो आपकी लाइफ का हर एक चैप्टर, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपकी सिर्फ जॉब है या फिर आपकी हेल्थ है, हर चीज़ में हीलिंग इम्पैक्ट करती है। तो जब मैं नेदरलैंड में थी और कोरोना उस टाइम नया नया था कि हर बंदा, अगर आपको गलती से भी खांसी हो गई या जुकाम हो गया तो डर था, एक डर बैठा हुआ था अंदर तब। और मैं वहाँ अकेले रहती हूँ, लाइक आई लिव अलोन एंड आई स्टे अलोन ऑल्सो। तो एक मेंटल वो होता है कि हाँ, अगर मेरे को खुदा ना खास्ता कुछ हो भी गया तो मेरे पास आई कैन ऑलवेज, आई हैव अ फॉल बैक कि मैं मम्मी को कॉल करके बोल सकती हूँ। एंड वो कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए आया क्योंकि मैंने हीलिंग के इफ़ेक्ट्स पहले अपनी जॉब में देखे हैं। मतलब जो मैं जॉब चाहती थी, नॉट उस जैसी एग्जैक्टली वही मेरे को जॉब मिली। जैसी मैं नेदरलैंड में जॉब करना चाहती थी, मैं नेदरलैंड में गई, बट उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने गोल्स लिखिए, प्रेजेंट मतलब जो आप सोचते हैं उसको पॉजिटिविटी के साथ लिखिए, और मतलब लाइफ में जो आप इंटरनेट पे लिखिए पॉजिटिव फैक्ट्स और अफर्मेशंस जो बच्चे करते हैं, मतलब आपको इंटरनेट इज़ फुल ऑफ दीज थिंग्स, तो उसको अपनी लाइफ का वो बनाइए एक हिस्सा, एक रूटीन। अच्छा, ये जब आपने ये चीज़ बताई हमें, आपको उस समय ऐसी एकदम क्या ज़रूरत पड़ी थी, मतलब क्या चीज़ महसूस होने लगी? एक तो डिप्रेशन में आपने बताया कि भाई जॉब कर रही थी, वहाँ किसी से कहा सुनी हो गई, आप गुस्से में रहे, घर गए, तो उसका फिर किस तरीके से आपने करा और डॉक्टर साहब ने आपको क्या करने के लिए बताया? तो मतलब आपने जो एक लाइन में बोल दिया वो लाइफ में 2-4 साल की स्टेजेस में हुआ। इट वाज नॉट एकदम हुआ, एकदम से नहीं हुआ। कि जॉब में पहले मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो या जब उन्होंने हीलिंग दी तो जिन लोगों से आपकी नहीं बनती थी, इट्स नॉट अबाउट कि वो अच्छे हैं या आप बुरे, आपकी नहीं बनती। जब हीलिंग दी तो उन लोग का मतलब दे चेंज देयर जॉब्स, या फिर मतलब रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली अपने आप बेटर होते गए। एंड मैं एक कंपनी में काम करना चाहती थी बहुत टाइम से, एंड मैंने उसका इंटरव्यू दिया, और मुझे याद है मैं हीलिंग ले रही थी, और हीलिंग के सेशन के जस्ट बाद ही आई थिंक 5-10 मिनट के बाद ही मेरे पास कॉल आ गई कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो इन चीज़ों से आपका विश्वास बढ़ता है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दवाई देता है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं, वो दवाई कभी नहीं लगेगी। हीलिंग का भी है। तो क्योंकि मेरे पास थे वो एग्जाम्पल्स, तो जब कोरोना का टाइम आया तो मतलब आई रिमेंबर मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी काफ़ी उस टाइम पे। अब पता नहीं, मैंने टेस्ट तो नहीं कराया था कि कोरोना है या नहीं है, बट जब उन्होंने हीलिंग करी, मैंने फ़ोन करके बोला, एंड डिस्टेंस हीलिंग वर्क्स एज गुड एज कि आप सामने बैठ के कर रहे हैं। और बाकी आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये लगा था कि जब आपके साथ में ये घटनाएं घटी जी, तो आपने मदर से कांटेक्ट करा, आपको ये लगा था कि वाकई हीलिंग से आपको फ़ायदा मिल सकता है? क्या आपको था इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, मैंने आपको वही बोला ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ जैसे इन्होंने बोला कि यंगस्टर्स के पास इतना एक्सपोजर है, तो वी हैव द एबिलिटी टू मेक कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या फेक है। तो अगर मेरे इंसिडेंट्स ऐसे होते कि मैंने हीलिंग ली और कुछ नहीं हुआ, और मैं मतलब, तो मैं क्यों कॉल करूंगी? अगर मेरी तबीयत खराब है, मैं कहूँगी कुछ नहीं, बेकार है, आप ऐसे उल्लू बना रहे हो। कोई भी यही बोलेगा कि ऐसे तो 100 घूम रहे हैं, बट मेरे साथ हुए हैं। मैंने हर चीज़ में रिजल्ट देखे हैं, नौकरी से लेके, रिलेशनशिप से लेके, हेल्थ से लेके। अभी भी मैं रुड़की आई थी तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इसीलिए इंडिया आई थी, तो अभी भी मतलब, एंड वो हीलिंग से ही सही हुई एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, ज़्यादातर आज की न्यू जनरेशन, आप उस दायरे से हैं, उस कैटेगरी में हैं, तो सबसे बड़ी आसानी है कि गूगल पे किसी चीज़ को भी सर्च किया जा सकता है, हीलिंग लिखा, हीलिंग के फ़ायदे लिख के, और वो पूरा एक उसका जो मेमोरी है वो निकल कर आ जाती है। तो क्या आपने इसकी कोशिश करी थी ढूंढने की, फिर उससे डिस्कस करा हो इस तरह? आज ही मुझे किसी ने बोला कि एक होती फिजिक्स पढ़ना और एक होता है अप्लाइड फिजिक्स। अब डॉक्टरी भी कितनी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, पर आप सर्जरी नहीं कर सकते। तो सेम वही है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कोई चाहिए जो आपको बताए। मतलब आप सीक्रेट, पूरी दुनिया में आई थिंक ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने शायद सीक्रेट नहीं बनी आज की डेट में, बट कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये एग्जाम्पल था डॉक्टर संगीता अग्रवाल, जो कि खुद रुड़की में हीलिंग सेंटर को
चलाने की शुरुआत उन्होंने कर दी है, उसके लाभ आपको बताए थे और उसका एग्जाम्पल उन्होंने अपने घर में ही दिखाया। ये कहा जाता है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस अपने परिवार पे ही होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने उसका एग्जाम्पल दिया जो विदेश में रहती थी, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, जब वो किसी ना किसी तरीके से उन्हें ये महसूस होने लगा कि वो गृहस्थी किसी नौकरी में या और दूसरी चीज़ों में, तो उसका उन्हें लाभ पहुंचा, या आपने उनकी बात सुनी। डॉक्टर साहब, हमने अभी आपकी जो बेटी थी उनसे बात करी, उन्होंने हीलिंग के लाभ बताए। अब आप क्या कहना चाहेंगी? युवा जनरेशन तो सेटिस्फाई है हीलिंग से, क्योंकि आपके परिवार से ही ये उदाहरण आया है। अब आपको क्या उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे? मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो युवा जनरेशन है, जैसे कि उनको क्या होता है कि एक लाइफ का एक एज होता है जिसमें वो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा आज की युवा जनरेशन अफेक्टेड रहती है ना। दूसरा, एक जॉब को लेके उनका जो सक्सेस का गोल है कि हमको ये लेवल पे सक्सेस चाहिए, ये लेवल पे सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टूल्स हैं, जैसे कि डायरी राइटिंग है। तो उसमें हम वो सिखाते हैं कि डायरी राइटिंग आप करेंगे। डायरी राइटिंग का एक न्यूरो पाथवे बनता है। जब आप हाथ से मॉर्निंग में जब आप बिल्कुल इमीडिएटली जब आप जगते हैं और जब आप सोने वाले होते हैं उसके 10-15-20 मिनट पहले आप डायरी राइटिंग करिए अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। उसका एक प्रॉपर वे है। तो वो सिखाते हैं, जैसे मैंने अपनी डॉटर को भी वो सिखाया था। तो इस तरीके से, क्योंकि आप खुद भी अपने एफर्ट डालेंगे ना, मतलब डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी तो दवाई तो मरीज खुद ही अपने पेट में डालेगा, तो खुद ही खाएगा, टाइम याद रखेगा। तो इसमें भी है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में उसके गोल सेट करिए कि शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है, लाइफ में क्या बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म गोल हो गए, है ना। और उसमें ये है कि आप बिल्कुल पिन पॉइंट करके आप गोल सेटिंग करिए कि मेरे को इतने 1 लाख रुपए महीने की जॉब चाहिए, 2 लाख रुपए, मतलब आप बिल्कुल पिन पॉइंट करके करेंगे और मेरे को ये कंपनी में जाइए। पूरी दुनिया का सिलेक्शन नहीं होगा, आपका हो जाएगा। आप अगर 1 लाख कोट करेंगे तो 1 लाख एक करेंगे तो 1 लाख एक ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये आपको अंदर से कन्विक्शन के साथ सेटिंग आप करेंगे, मतलब वो हम सिखाते हैं उसका तरीका। कन्विक्शन के साथ आप सेटिंग करेंगे, उसके आपको एनर्जी दी जाती है। क्योंकि वही जैसे कि अभी मेरी डॉटर ने बोला कि पूरी दुनिया सीक्रेट करके बुक है रॉन्डा बर्न की पढ़ रही है, तो कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि वो वेस्टर्न सोसाइटी में हम वो एनर्जी नहीं दे पा रहे। हम मेडिटेशन टेक्निक्स, जो कि हमारी विरासत है, हमारे संस्कार हैं, हमारी विरासत ही है, हम अपनी विरासत को भूल के वेस्टर्न बुक्स पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो हम उन जो गोल सेटिंग्स के साथ जब उनको एनर्जी दी जाती है, मेडिटेशन के तरीके बताए जाते हैं, ये माइंड कंट्रोल सिस्टम है, माइंड को भी चेंज करा जाता है। माइंड के, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बात करी थी कि डीएनए को एक्टिव करा जाता है। बिल्कुल। तो अपने आप आपके गोल सेटिंग होने लगती है, क्योंकि ये पूरा एक न्यूरो पाथवे है, पूरा साइंटिफिक वे है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोल दिया और हो गया है। तो पूरी रिसर्चेज हुई हैं इन चीज़ों पर। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, सपोज करिए जैसे कि आपकी डॉटर ने बताया कि कोई बंदा अपने जॉब पर है, सैलरी को लेकर या बॉस से या अपने जो कलीग होते हैं, जो आसपास स्टाफ होता है, कई बार उनसे आदमी इरिटेट हो जाता है और वो इतना डिस्टर्ब होता है कि उसे अलग रहने की आदत हो जाती है, बार बार चिढ़ने की आदत हो जाती है। कोई बात अगर कह दी, किसी सीनियर ने कह दी, तब चिढ़ गए। और ये भी हो जाता है कि जॉब छोड़ के अपने वो घर चले जाते हैं, जिस पे उनके लिए बाद में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे अगर वो आदमी कांटेक्ट करे तो उसे कितने टाइम, मान लो उसे इसमें पूरी प्रक्रिया में लगेगा, उसे कैसे आप टैगल करेंगे? एक सेकंड भी लग सकता है, सिंगल मोमेंट भी लग सकता है कि 1 सेकंड में हो जाए, और हो सकता है कि उसको 6 महीने भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए। क्योंकि अंत में उसका जो हम जो उसको सिखा रहे हैं उसको वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जो हम 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ, एक तो ग्रेटिट्यूड, कि हमेशा आप धन्यवाद की भावना रहें। आप कोई प्रेयर ना करें अगर आपके मन में ग्रेटिट्यूड की भावना है। एक्सेप्टेंस, दूसरे को आप जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और अपने आप को करो उससे पहले। जैसे कि बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने आप को प्यार करो, अपने आप को स्वीकार करो और अपने आप को क्षमा कर दो आपने जो भी गलती करी है। क्योंकि जो ऊपर बैठा है, खुदा, शिव, जो भी बोलो आप, वो कभी हमें सजा देने के लिए नहीं बैठा। तो हम अगर ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ जाएं तो हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता उस सिचुएशन से पार पाने के लिए। क्योंकि जो भी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं वो आपको एक लेसन लर्न करने के लिए, सिखाने के लिए आती हैं कुछ आपको। हम
हल्ला करते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, वो गलत है, क्योंकि वो एक लेसन लर्न करने, आपको सिखाने के लिए कुछ आती है। जैसे ही आपने लेसन लर्न करा, वो सिचुएशन से आप एकदम अलग हो जाओगे। या तो वो जो आपको ऑफिस में परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि परेशान कर रहे हैं, आप छोड़ देंगे, या आपका ही प्रमोशन हो जाएगा, या आप ही किसी उसमें बहुत बेटर जॉब में चले जाओगे, आपका जो भी वर्क एरिया है वही चेंज हो जाएगा, है ना। तो मतलब वो मिरेकल्स होते हैं उसमें। ठीक है, आपने डॉक्टर संगीता अग्रवाल की बात सुनी। हमने हीलिंग की हर एपिसोड को आपको नए तरीके से प्रेजेंस करने की पूरी कोशिश करी, और ख़ास तौर पर आपको बताएं, इसमें जिस तरीके से जो एग्जाम्पल था डॉक्टर संगीता ने ये दिया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जानकारी उन्होंने दी कि कैसे आप हीलिंग का बड़ा फ़ायदा अब रुड़की में भी ले सकते हैं। अगले एपिसोड में हीलिंग से जुड़ी हुई रोचक जानकारी हम आपसे जल्द ही शेयर करेंगे।